नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों के सामने लेके आया हूं आज स्टैटिक जीके का पार्ट फर्स्ट, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। मैं इसे 25 वन लाइन क्वेश्चन कराने वाला हूं, फुल डिटेल में कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन 100 के समथिंग से होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कंटिन्यू रखूं यानी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए एग्जाम की पाठशाला पीडीएफ को सर्च करें, लोगो देखकर वहां ज्वाइन हो जाएं। मैं इसका पीडीएफ वहीं पर रात 9 बजे तक डाल दूंगा और वीडियो 8 बजे अपलोड कर दिया करूंगा। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं जल्दी से, तो मैं वैसा मैं कर दूंगा। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, किसान सर्वोदय योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसान सर्वोदय योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई। तो ये चलाई गई गुजरात के द्वारा, याद रखिएगा। किसान सर्वोदय योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई, गुजरात के द्वारा। गुजरात में एक और योजना है, उसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी याद रखना है साथ में। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। और गुजरात की राजधानी की बात करें तो राजधानी है गांधीनगर, याद रखिएगा। गांधीनगर इसकी राजधानी है, याद रखिए, गुजरात की। और इसकी गठन की बात करें तो हुआ था 1 मई, याद रखिए। इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को गुजरात का, याद रखिएगा। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल है यहाँ पे आचार्य देवव्रत, और सीएम यानी मुख्यमंत्री यहाँ पर है अभी विजय रूपानी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, जल्दी से सुनिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और सीएम है विजय रूपानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसान कल्याण योजना, किसान कल्याण मिशन योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई। किसान कल्याण मिशन किस राज्य द्वारा चलाया गया। ये चलाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा, याद रखिएगा। किसान कल्याण मिशन किस राज्य द्वारा चलाया गया, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश की 2 और योजनाएं, वो भी याद रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट, इंपोर्टेंट है ये भी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, याद रखिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। और नवीन रोजगार छतरी योजना, ये भी याद रखना है इसके साथ में। तो 3 योजना इंपोर्टेंट है, याद रखना है। किसान कल्याण मिशन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना और नवीन रोजगार छतरी योजना, याद रखिएगा तीनों को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी, याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और सीएम तो सभी को पता है योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी से। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना और किसान कल्याण मिशन योजना, ये तीनों उत्तर प्रदेश के द्वारा। और उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को। और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और सीएम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पंख अभियान रोको टोको अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया। पंख अभियान रोको टोको अभियान किस राज्य द्वारा चलाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ये चलाया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, याद रखिएगा। पंख अभियान रोको टोको अभियान ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया। और चरण पादुका भी, ये भी याद रखना है। ये कोविड-19 जबकि लॉकडाउन लगा था तब योजना आई थी, याद रखिएगा, जो कि पहले लॉकडाउन लगा था उसमें। तो ये चीज याद रखना है। पंख अभियान रोको टोको अभियान, चरण पादुका, एफआईआर आपके द्वार, ये चारों पांचों याद रखना इंपोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहाँ पे जो कि अतिरिक्त प्रभाव है राज्यपाल है, वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी है, ये भी याद रखना है। और वो तो सीएम तो सभी को पता है, मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, अटल सुरंग रख दिया गया। अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, इसका नाम बदलकर रख दिया गया अटल सुरंग, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, ये अरुण जेटली स्टेडियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गरिमा योजना, गरिमा योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई योजना है, बताइए जल्दी से। ये गरिमा योजना है
उड़ीसा सरकार के द्वारा, याद रखिए गरिमा योजना है उड़ीसा सरकार के द्वारा। और एक योजना और है उड़ीसा सरकार की, यह है बलराम योजना, याद रखिएगा बलराम योजना, बलराम योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, ये भी याद रखना है। बलराम योजना, गरिमा योजना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा, दोनों इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर। और गठन की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को गठन हुआ था इसका, याद रखिएगा 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा गठन हुआ था। और वर्तमान में राज्यपाल हैं प्रो गणेशी लाल, याद रखिएगा। और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज याद रखना है, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। गरिमा योजना और बलराम योजना ये दोनों उड़ीसा सरकार द्वारा, राजधानी है भुवनेश्वर उड़ीसा की, गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। और राज्यपाल है प्रो गणेशी लाल और सीएम है वो नवीन पटनायक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सांगली हल्दी, सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? इसके साथ में दो और याद रखना है, ये महाराष्ट्र को दिया गया, महाराष्ट्र को। और अल्फांसो आम, ध्यान रखिएगा ये भी महाराष्ट्र की, अल्फांसो आम भी महाराष्ट्र का फल है ये, इसको भी दिया गया जीआई टैग, याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय 2004-5 में दिया गया था, याद रखिएगा। इसका जो पंजीकरण होता है 10 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा। और दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था, ये पहला 2004-5 में, ये याद रखना है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, याद रखिएगा महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को, याद रखिएगा 1 मई 1960 को, याद रखिएगा 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। और इसके राज्यपाल अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अच्छे से रिवाइज करिए। सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया और अल्फांसो आम को, दोनों है महाराष्ट्र के, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और गठन हुआ था 1 मई 1960 को। यहाँ पे अभी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टेराकोटा, टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया, टेराकोटा का संबंध है गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश तो अभी डिस्कस करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शाही लीची, शाही लीची को जीआई टैग दिया गया, शाही लीची को जीआई टैग दिया गया, उसका संबंध किस राज्य से? उसका संबंध है बिहार से। और एक बात और बताता हूं आपको, शाही लीची और जर्दालू आम और कतरनी चावल, ये दो भी साथ में याद रखना है। शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल, ये तीनों को एक साथ याद रखना है, इनका संबंध है बिहार राज्य से, याद रखिएगा। और बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, याद रखिएगा बिहार की राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी पटना है। और इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को गठन हुआ था। और यहाँ पर अभी सीएम है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान, ये इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना। रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, जल्दी से सुनिए। शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल, ये तीनों को याद रखना है, इनको जीआई टैग मिला गया, इनका संबंध है बिहार से। 22 मार्च 1912 को हुई थी बिहार की स्थापना, राजधानी है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चावल के उत्पाद में प्रथम देश कौन सा है? चावल के उत्पाद में प्रथम देश है चीन, याद रखिएगा। भारत में प्रथम राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होते हैं, ये याद रखना है, सबसे ज्यादा होते हैं पश्चिम बंगाल में। अब बताता हूँ चीन किन किन उत्पाद में प्रथम स्थान है चीन का। चीन को याद रखिएगा, गेहूं में प्रथम स्थान है, मूंगफली में प्रथम स्थान है चीन का विश्व में, तंबाकू में चीन का प्रथम स्थान है, कपास में चीन का प्रथम स्थान है, और प्याज और आलू में चीन का प्रथम स्थान है, याद रखिए। एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं, दोबारा से सुनिए। गेहूं में चीन का प्रथम स्थान है, मूंगफली में चीन का प्रथम स्थान है, तंबाकू में प्रथम स्थान है, कपास में प्रथम स्थान है, प्याज में और आलू में, इन सभी में चीन का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, याद रखिएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन शहीद दिवस
शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। याद रखिएगा, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। अगर विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी को, याद रखिएगा, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 11 मई को, याद रखिएगा, 11 मई को मनाया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, आपको ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, आप देखने को मिल जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। सारे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस और बिहार स्थापना दिवस, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। विश्व जल दिवस और बिहार स्थापना दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना 1912, 22 मार्च 1912 को हुई थी, याद रखिएगा। बिहार की स्थापना, बिहार की राजधानी है पटना, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस और बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, याद रखिएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ये हैनीमैन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन को कहा जाता है, याद रखिएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग के संस्थापक थे लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, याद रखिएगा। एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा, एनी बेसेंट थी। और इन्होंने 1916 में गठन किया था इसका, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में 12 पूछा जाता है कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, याद करिएगा। दोनों के द्वारा 1916 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ये 21 वर्ष, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 से संबंधित है, पंचायत से, याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायत से संबंधित है? 40 पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 40। और पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है असम के अंदर, याद रखिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर। असम के अंदर कुछ और इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, उनको भी याद रखना है। गरम पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिए। गरम पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, याद रखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और डिब्रू साईखोवा, और गरम पानी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। ये सारे इंपोर्टेंट है, एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ। मानस राष्ट्रीय उद्यान, गरम पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और राजधानी इसकी दिसपुर, याद रखिएगा। असम की राजधानी दिसपुर। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। सारे इंपोर्टेंट हैं, ये 12 रिपीट होते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इसमें 11 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा अभी जो CHSL का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है 11। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कुछ इंपोर्टेंट है वो आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मंडाला राष्ट्रीय उद्यान। ये 6-7 इंपोर्टेंट है, ये जरूर याद रखिए, ये रिवीज बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, ये सारे इंपोर्टेंट है। यहाँ की राज्यपाल अतिरिक्त प्रभाव है आनंदीबेन पटेल को दिया गया, याद रखिए, जो कि यूपी के भी हैं अपनी। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, आपको सभी को पता है, मैंने बता चुका हूँ जो कि ऑलरेडी पहले। और मध्य प्रदेश का गठन की बात करें तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। याद रखिएगा 1956 को 1 नवंबर 1956 में गठन हुआ था। राजधानी है भोपाल, याद रखिएगा। और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा के अंदर, याद रखिएगा, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के कुछ और इंपोर्टेंट है वो भी याद कराता हूं, जैसे चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, एक चिल्का झील भी उड़ीसा में, याद रखिएगा, वो भी ये उसी से लिया गया नाम है, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य और सतकोशीय जर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये नामदफा, याद रखिएगा, सॉरी, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये इंपोर्टेंट है सारे, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, इनको अच्छे से सुनिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य और सतकोशीय जर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य और नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा, सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ये उड़ीसा में सारे स्थित, याद रखिएगा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, याद रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936 को गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल है प्रो गणेशी लाल और सीएम है नवीन पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है घूम घूम कर कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1963 में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, तो ये सीरीज में रेगुलर रखूंगा। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आए तो शेयर जरूर करें अपने स्टडी ग्रुप में। ऐसी वीडियो को अगर कमेंट करके मुझे जल्दी जल्दी बता दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।